देखो, सरकार लड़कियों के लिए कितना कुछ करती है। उन्होंने नारा निकाला कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन सोचने की बात है यह पूरी तरह से फेल हो चुका है। शायद जितने पैसे लगाए हैं उसके 80% पैसे सिर्फ दिखावे में जाता है, क्योंकि आजकल ट्रेंड चलता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फिर इंस्टाग्राम पर नचाओ। लेकिन यह सिर्फ मंचलों के लिए हो सकता है, मरे हुए समाज के लिए हो सकता है। जिनके अंदर थोड़ी भी इंसानियत है, थोड़ी सी भी समझदारी है, उनके लिए यही नजर आएगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फिर उनको बदनाम करो। क्योंकि बीते दिनों 5 जनवरी की घटना है पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल की। वह लड़की वापस आती है, पीजी में बेहोश मिलती है। उसके बाद पुलिस आती है और उसको बदनाम करने के तरह तरह की कोशिश करती है कि उसने स्लीपिंग पिल्स लिया था या फिर ड्रग्स का ओवरडोज। लेकिन सोचने की बात यह है कि ऑटोप्सी रिपोर्ट के पहले कैसे पता चल गया कि उसने स्लीपिंग पिल्स लिया था, जबकि ऑटोप्सी रिपोर्ट में आया कि उसके साथ घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया था। तो यह घिनौनी वारदात को बचाने के लिए या फिर इसको छुपाने के लिए किसको बचाया जा रहा था? क्या पीजी के उस रसूखदार मालिक को या किसी और को? यह हमेशा से होता आया है, कोई एक दिन की घटना नहीं है। अगर हम केसों का सिलसिला शुरू करें तो हमारे बोलती बंद हो जाएगी, लेकिन केस नहीं खत्म होंगे। बदायूं केस हो या हाथरस केस 2018, हाथरस केस में हद हो गई, क्योंकि परिजनों के बिना ही लड़की का दाह संस्कार करना, बिना परिजनों के हकीकत के, यह कितना कलंक है अपने आप में। ये हमारे भारतीय समाज का जो इंसानियत का दम भरता है। हमारे संस्कृति पर एक तमाचा है और उन संस्कृति के ठेकेदार इसी में संलिप्त है। यह बात सिर्फ यहीं का नहीं है। कठुआ केस सुनेंगे, जिसे तो राजनीति और धार्मिक का रूप दे दिया गया। सोचने की बात है कि आखिर इतने पैटर्न हमेशा से कैसे चले आते हैं, कैसे लड़कियों को बदनाम किया जाता है, इसके पीछे रीजन क्या होता है? पुलिस या तो अपनी नाकामी छुपाती है, क्योंकि जितनी नाकामी होगी वह पुलिस केस को डाइवर्ट करती है, जिससे कि समाज समझ ना पाए, और लड़कियों की यदि छवि धूमिल हो जाए तो जनता का उनसे हमदर्दी खत्म हो जाएगी और पुलिस अपनी धीमी कार्रवाइयों को या फिर आरोपियों को बचाने का अपना काम बखूबी कर पाएगी। रिपोर्ट देरी से आती है, जिससे कि गवाहों को बदला जा सकता है और केस को मोड़ा जा सकता है। लेकिन यह करने की जरूरत क्यों है? दोगला समाज तो है ही, लेकिन सरकार का प्रशासन अगर इस तरह से करता है तो लड़कियां कैसे सुरक्षित हो सकती हैं? सोचने की बात है। हमारे यहाँ एक आइडल विक्टिम का कॉन्सेप्ट चलता है। आइडल विक्टिम मतलब जो लड़कियां घर में रहें, जवाब न दें, सवाल न करें, पढ़ें ना, बैठी रहे, वही आइडल है। और जो लड़की बाहर पढ़ने जाए, घूमने जाए, अगर उसके साथ कुछ गलत होता है तो उसका सबसे पहले चरित्र बदनाम करना सबसे आसान होता है। और यह शायद इसलिए किया जाता है कि समाज से कोई भी अपने घर की बेटी को पढ़ने ना भेजे, क्योंकि इसका चरित्र हरण पहले हो चुका होता है। तो यह पूरी तरह से फेल नजर आता है। और अगर सरकार का प्रशासन ऐसा करता है तो इसका मतलब सरकार की मंशा ही है कि बेटी को पढ़ने से रोका जाए। मैं तो मर चुका हूँ और मैं इंसान नहीं हूँ। मैं तो एक शैतान हूँ, वह भी एक ऐसा शैतान जो चुप हो गया। अगर आपको लगता है कि आप इंसान हैं तो डूब मरो शर्म के मारे, क्योंकि आप इंसान नहीं सिर्फ कहने के लिए हैं। आप भी अपने अंदर एक राक्षस दबा के रखें।